आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। सबसे पहले मुख्य समाचार। आचरण संहिता के उल्लंघन की शिकायतों के निवारण के लिए तैयार किया गया सी विजिल ऐप। अब तक 1621 शिकायतें हुई प्राप्त। विधानसभा चुनावों में 100% मतदान के लक्ष्य को लेकर प्रदेश में मतदाता जागरूकता के कार्यक्रमों का आयोजन जारी। आज शारदीय नवरात्रि की चौथे दिन मां दुर्गा के स्वरूप देवी कूष्मांडा की पूजा, मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में चेन्नई में न्यूजीलैंड का मुकाबला अफगानिस्तान से जारी। अफगानिस्तान के सामने 289 रनों का लक्ष्य। अब समाचार विस्तार से। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन वाली शिकायतों के निवारण के लिए सी विजिल ऐप तैयार किया गया है। इस ऐप के जरिए कोई भी नागरिक राजनीतिक दलों या प्रत्याशियों द्वारा मतदाताओं को लुभाने के लिए किसी भी तरह से धन, सामग्री, जेवरात आदि का वितरण करने, मतदाताओं को उनके पक्ष में मतदान करने के लिए धमकाने, मतदाताओं का स्वयं के वाहन से परिवहन करने, किसी भवन स्वामी की अनुमति के बिना उसके भवन या दीवारों पर प्रचार सामग्री लगाने या दीवार पर विज्ञापन लिखवाने सहित अन्य प्रकार की शिकायत कर सकता है। इसके लिए नागरिक को ऐसी किसी भी घटना की जानकारी होने पर फोटो या वीडियो सी विजिल ऐप पर अपलोड करना होगी। शिकायत पर अगले 100 मिनट के भीतर कार्रवाई की जाएगी। श्री राजन ने बताया कि आदर्श चुनाव आचरण संहिता लागू होते ही सी विजिल ऐप पर शिकायतें प्राप्त होने लगी हैं। अब तक प्रदेश के सभी जिलों में इस ऐप के माध्यम से कुल 1621 शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं। इन सभी शिकायतों का निराकरण कर दिया गया है। विधानसभा चुनाव में 100% मतदान के लक्ष्य को लेकर प्रदेश में मतदाता जागरूकता के कार्यक्रमों का आयोजन जारी है। छिंदवाड़ा में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा कल मतदाताओं को मतदान की शपथ दिलाई गई। इस बार 80 वर्ष से अधिक और 40% से ज्यादा दिव्यांगता वाले मतदाताओं को घर बैठे मतदान की सुविधा चुनाव आयोग द्वारा प्रदान की गई है। ऐसे मतदाताओं को कैसे मतदान किया जाना है, इसकी जानकारी मतदाता जागरूकता दल द्वारा प्रदान की गई। देवास में मतदाता जागरूकता गतिविधियों में हस्ताक्षर अभियान चलाकर सभी मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी प्रकार स्वीप गतिविधियों में शासकीय महाविद्यालय टोंक खुर्द में मतदाता जागरूकता के लिए पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन कर मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी मध्य प्रदेश ने विधानसभा चुनावों में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जनता की आवाज आकाशवाणी के साथ नामक एक खास कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें हम आम लोगों द्वारा मतदान के लिए की जा रही अपील को शामिल कर रहे हैं ताकि अन्य श्रोता भी मतदान के लिए प्रेरित हो। बस फिर देर क्या है, अपनी आवाज में मतदान क्यों करना चाहिए पर केंद्रित एक बढ़िया सा संदेश रिकॉर्ड करिए और अपने नाम और शहर का नाम और अपनी फोटो के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 पर भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को प्रतिदिन हमारे समाचारों के साथ प्रसारित करेंगे। और हाँ, आप भी मतदान अवश्य करिए। आइए सुनते हैं जबलपुर के प्रदीप रैदास और गुना की स्नेह का क्या संदेश है। नमस्कार, मैं प्रदीप रैदास जबलपुर ग्राम पिपरिया कला से। जागो मध्य प्रदेश के लोगों, हम विनती करते हैं, मध्य प्रदेश के जन जन तक हमें ऐलान करते हैं। जागो मध्य प्रदेश के लोगों, हम विनती करते हैं, अपना भाव बनाएंगे, मध्य प्रदेश के जनता तक हम ये ऐलान करते हैं। और अब सुनिए गुना की स्नेह को। मैं सनई बोल रही हूँ, जिला गुना, मध्य प्रदेश, कालापाड़ से। चाहे ससुर लड़े चाहे सास लड़े, चाहे ससुर लड़े चाहे सास लड़े,
चाहे लड़े पति हमारे मैं तो वोट डालने जाऊंगी। चाहे लड़े पति हमारे मैं तो वोट डालने जाऊंगी। मोहे लाभ मिले 1000 मैं तो वोट डालने जाऊंगी। जय माता दी। और अब समाचारों में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज है परंतु उसके पास किसी वजह से मतदाता परिचय पत्र उपलब्ध नहीं है तो भी वह मताधिकार का उपयोग कर सकेगा। मतदाता परिचय पत्र के अलावा 12 वैकल्पिक फोटो युक्त दस्तावेज दिखाकर मतदान किया जा सकेगा। इसी प्रकार यदि किसी कारण से किसी नागरिक को मतदाता सूचना पर्ची प्राप्त नहीं होती है लेकिन उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है तो भी वो मतदान कर सकेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि 12 वैकल्पिक फोटो युक्त पहचान दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र राज्य सरकार, PSU सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत RGI द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों, MLC को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी ID शामिल है। आज शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन मां दुर्गा के स्वरूप देवी कूष्मांडा की पूजा की जा रही है। उन्हें 8 भुजाओं के साथ चित्रित किया गया है और माना जाता है कि वे अपने भक्तों के लिए समृद्धि लाती हैं। प्रदेश के माता मंदिरों में आज सुबह से ही विशेष पूजा और हवन किए जा रहे हैं। शहडोल जिले के देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। जिले की सीमा पर स्थित आस्था के प्रमुख केंद्रों में से एक बूढ़ी माता मंदिर में रोजाना हजारों लोग दर्शन कर रहे हैं। अपनी मनोकामना लेकर यहां दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं। मंदिर परिसर में स्थित कुएं के जल को प्रसाद के रूप में